ओम शांति। आज हम 15 जनवरी 2026 की मुरली के गहरे सागर में उतर रहे हैं। ओम शांति। और ये मुरली एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देती है कि इस भागदौड़ वाली दुनिया में रहते हुए भी अपनी जो आंतरिक शांति है, शक्ति है, उसे कैसे बनाए रखें। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे बाबा ने इसके लिए हमें कुछ खास युक्तियां दी हैं। हाँ, और आज हम उन्हीं युक्तियों को एक-एक करके समझेंगे। और इसकी जो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली युक्ति है, वो तो मुरली की शुरुआत में ही मिलती है। बिल्कुल, शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। जी, ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? क्योंकि हम तो ईश्वर को याद करना ही अच्छा मानते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ बाबा भक्ति और ज्ञान के बीच एक बहुत महीन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लकीर खींच रहे हैं। अच्छा। भक्ति में पुकार होती है। हम्म। पुकार में एक दूरी का एहसास है। भक्त यहाँ है, भगवान कहीं दूर ऊपर है। हाँ, इसीलिए वो हे ईश्वर, हे प्रभु कहता है। बिल्कुल। लेकिन ज्ञान मार्ग में जब वही परमपिता परमात्मा हमारे पिता, शिक्षक और सद्गुरु बनकर हमारे सामने है, तो पुकार की जगह अधिकार ले लेता है। मतलब? अब दूरी खत्म हो गई। अब वो हे ईश्वर नहीं बल्कि मेरा बाबा है। हाँ, ये संबंध का, अपनेपन का भाव है। ये सिर्फ शब्दों का फेर नहीं है, ये तो चेतना का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, मांगने वाले से अधिकार स्वरूप बनने का। एकदम। ये आधे कल्प की आदत को छोड़ने जैसा है। ये समझने जैसा है कि अब आप दरवाजे पर खड़े नहीं हैं, बल्कि आप घर के मालिक हैं और अपने पिता से अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अपना वर्षा ले रहे हैं। तो ये हुआ पहला कदम, अपनी स्थिति को पहचानना। जी। लेकिन इस अधिकार को महसूस करने के लिए सबसे पहले ये निश्चय होना जरूरी है कि जो हमें ये ज्ञान दे रहा है वो कौन है। मुरली में इस पर बहुत जोर है। बिल्कुल, क्योंकि अगर नींव पक्की नहीं तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। बाबा बार बार मुरली में स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य नहीं दे रहा। ये स्वयं ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार शिव भगवान, प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा दे रहे हैं। और जब बुद्धि में ये निश्चय 100% बैठ जाता है कि सिखाने वाली सत्ता सर्वोच्च है, तो मन के सारे संशय, सारे क्यों और कैसे, वो शांत हो जाते हैं। फिर बुद्धि ज्ञान को सहज स्वीकार करने लगती है। मुरली में इसके लिए बहुत मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है कि दुनिया वालों की बुद्धि पर गार्बेज का ताला लगा हुआ है। हाँ, ये सुनने में कठोर लगता है पर है बहुत सटीक। ये गार्बेज या कचरा है क्या? ये देह अभिमान का, अनेक मत मतांतरों का, सुनी सुनाई बातों का, व्यर्थ संकल्पों का कचरा है, जिसने हमारी सोचने समझने की असली शक्ति पर ताला लगा दिया है। मतलब हम सही को सही और गलत को गलत देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। और बाबा आकर उस ताले की चाबी देते हैं। और वो चाबी है? वो चाबी है ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये कोई भौतिक आंख नहीं है। ये एक समझ है। हाँ, ये वो समझ है जिससे हम खुद को शरीर के बजाय आत्मा देख पाते हैं और इस सृष्टि के आदि, मध्य, अंत के खेल को समझ पाते हैं। और जैसे ही ये नेत्र खुलता है, बुद्धि पर लगा सारा कचरा साफ होने लगता है और बुद्धि विशाल बन जाती है। ये नर से नारायण बनने के रास्ते का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और जब ये ताला खुलता है और बुद्धि साफ होती है, तो हमारा खुद को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल जाता है। जी। इसी से जुड़ी एक बहुत सुंदर बात मुरली में सफेद ड्रेस के प्रतीक को लेकर कही गई है। बाबा पूछते हैं कि बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पसंद करते हैं। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। बाबा समझाते हैं कि ये सफेद ड्रेस इस बात की निशानी है कि हम इस पुरानी दुनिया, पुराने देह अभिमान और पुराने विकारी स्वभाव संस्कारों के लिए जीते जी मर चुके हैं। ये एक मरजीवा जन्म का प्रतीक है। बिल्कुल, मरजीवा यानी जीते जी मरकर फिर से जीना। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। सफेद चादर डाली जाती है। वैसे ही ये ड्रेस उस पुराने मैं के अंत और एक नए, दिव्य और अलौकिक जन्म का प्रतीक है। और ये पवित्रता की भी निशानी है। बिल्कुल, पवित्रता की भी और पुरानी दुनिया के प्रति वैराग्य की भी। लेकिन बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई बंधन नहीं है। हाँ, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है जिसे पहनना ही है। नहीं, असली चीज है आंतरिक सफेदी, मतलब मन और बुद्धि की पवित्रता। अगर मन में संकल्पों की मैल है और बाहर ड्रेस सफेद है, तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो बाहरी ड्रेस तो बस उस आंतरिक अवस्था का एक सुंदर यादगार है, एक प्रतीक है। जी। लेकिन मन की इस सफेदी को बनाए रखना ही तो असली चुनौती है।
खासकर जब हम घर, परिवार, समाज, कामकाज के बीच रहते हैं। हाँ, जहाँ बाहर की दुनिया में इतनी नकारात्मकता है। ये ज्ञान सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन बाबा इसे सिर्फ सिद्धांत तक नहीं रखते। उन्होंने इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारने की भी बहुत सुंदर युक्ति दी है। हाँ, और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है। ये जंगल में जाकर तपस्या करने का ज्ञान नहीं है। नहीं। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अपने लौकिक संबंधियों से तोड़ भी निभाना है, लेकिन कमल पुष्प के समान। रहना कीचड़ में है, यानी दुनिया में, लेकिन उससे न्यारा और प्यारा होकर। जी, और ये न्यारा और प्यारा रहने की कला बाबा 3 बाप के एक बहुत ही अनूठे रहस्य से समझाते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। ये एक बहुत गहरी समझ है जो रिश्तों के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल सकती है। बाबा कहते हैं कि इस संगम युग पर हर बच्चे को 3 बाप का अनुभव होता है। 3 बाप। हाँ, पहला लौकिक बाप जिसने इस शरीर को जन्म दिया, उसका सम्मान करना है, उसकी सेवा करनी है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है अलौकिक बाप, यानी प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा शिव बाबा ने हमें ब्राह्मण कुल में अडॉप्ट किया, यानी गोद लिया। हम उनके मुख वंशावली बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। और तीसरे? और तीसरे और सबसे श्रेष्ठ हैं पारलौकिक बाप, परमपिता परमात्मा शिव, जो सभी आत्माओं के पिता हैं। और इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि ये तीनों रिश्ते एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, लौकिक बाप का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन आत्मिक उड़ान के लिए और 21 जन्मों का स्वर्णिम वर्षा पाने के लिए पारलौकिक बाप की याद जरूरी है। ये संतुलन ही कला है। और बाबा इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। जी, वो कहते हैं कि घर में युक्ति से चलो, सास को सासी कहो, बहन नहीं, पति को पति के रूप में सम्मान दो, लेकिन बुद्धि में रहे कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। मतलब ये ज्ञान गुप्त रखना है? हाँ, ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि दुनिया वाले इस गहरी बात को नहीं समझ पाएंगे और उपहास करेंगे। व्यवहार में सबको मान देना है। लेकिन बुद्धि का योग एक बाप से जुड़कर रखना है। बिल्कुल तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये असल में रिश्तों के बोझ से मुक्त होने की एक चाबी है। सही कहा। ये हमें लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मानसिक रूप से अनासक्त रहने की कला सिखाता है, जो आज के तनाव भरे दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इस संतुलन को साधने के लिए, इस कमल पुष्प समान अवस्था को बनाए रखने के लिए एक आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। क्योंकि दुनिया के प्रभाव और अपने ही पुराने संस्कार हमें नीचे खींचते हैं। ये एक तरह की लड़ाई है। अक्सर धर्म में युद्ध की बात होती है, जैसे महाभारत। क्या मुरली में भी किसी लड़ाई की बात है? लेकिन वो लड़ाई वैसी नहीं है जैसी दुनिया समझती है। अच्छा। बाबा मुरली में बहुत स्पष्ट करते हैं कि यहाँ कोई स्थूल हिंसक लड़ाई नहीं है। ये कौरवों पांडवों या देवता असुरों जैसा कोई हथियारों का युद्ध नहीं है। इस ज्ञान मार्ग में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर दुश्मन कौन है और लड़ाई किससे है? दुश्मन बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, लड़ाई है रावण पर। यानी अपने ही अंदर के 5 विकारों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जी, इन पर जीत पाने से ही तुम जगज्जीत बनेंगे। तो इसका मतलब है कि असली महाभारत हमारे ही मन के अंदर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे प्रभावित करती है वो ये है कि इस लड़ाई को नॉन वायलेंस से जीतना है। बिल्कुल सही। ये तो पूरी दुनिया के युद्ध की परिभाषा को उलट देता है। यहाँ हथियार गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि शांति और प्रेम है। और इस युद्ध को जीतने का एकमात्र और सबसे शक्तिशाली शस्त्र है बाप की याद। हाँ, जितना हम बाप को याद करते हैं उतना आत्मा में शक्ति भरती है। याद की इस अग्नि में ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म होते हैं और आत्मा पतित से पावन बनती है। और जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली होती जाती है, विकारों पर जीत पाना सहज हो जाता है। एकदम। तो मतलब कोई और शॉर्टकट नहीं है, कोई मंत्र तंत्र या कर्मकांड नहीं। बस 2 ही मुख्य बातें हैं, ज्ञान की अच्छी तरह पढ़ाई करना और बाप से प्यार भरा योग लगाना। यही वर्षा पाने का आधार है। हाँ, यही 2 पंख हैं जो हमें ऊंचा उड़ाकर मंजिल तक ले जाएंगे। तो हमने अपनी युक्तियों के जो बड़े बड़े औजार थे उनको समझ लिया। अब देखते हैं कि इन औजारों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए बाबा हमें क्या प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, जो मुरली के सार यानी धारणा, वरदान और स्लोगन में मिलते हैं। हाँ, तो आज की धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? धारणा के लिए 2 मुख्य बातें हैं जो पूरे दिन की दिनचर्या का आधार बन सकती हैं। पहली, भाई भाई की दृष्टि का पक्का अभ्यास करना है।
किसी को भी देखते हुए देह का भान न आए, सिर्फ आत्मा दिखाई दे। इससे विकारी दृष्टि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और लौकिक बंधनों में रहते हुए भी उनसे बुद्धि से तोड़ निभाना है। और दूसरी बात पहली से ही जुड़ी है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति करनी है और पतित पावन बाप की याद में रहकर पावन बनना है। हाँ, बाबा याद दिलाते हैं कि ये कयामत का समय है, यानी हिसाब किताब चुकतू होने का समय। जी, इसलिए पावन बनने में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। और आज का वरदान तो जैसे हमारी चेतना को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। बाबा कहते हैं, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। ये एक बहुत गहरा रहस्य है। बाबा हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं। हम आत्माएं समय की रचना नहीं है जो समय के अधीन होकर चले। हम मास्टर रचयिता हैं। बिल्कुल, हमें इंतजार नहीं करना है कि जब अच्छा समय सतयुग आएगा तब हम संपूर्ण बनेंगे। नहीं, हमें अपनी संपूर्णता से, अपने पुरुषार्थ से उस अच्छे समय को नजदीक लाना है। एक पल के लिए इस विचार पर रुकते हैं। ये कितना शक्तिशाली एहसास है कि हम समय के गुलाम नहीं बल्कि उसके रचयिता हैं। जी, ये तो पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने जैसा है। हम अक्सर कहते हैं समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा कह रहे नहीं, तुम ठीक हो जाओ तो समय आ जाएगा। बिल्कुल, अगर हम विघ्नों के समाप्त होने का इंतजार करते हैं तो उसका क्रेडिट समय को चला जाता है। लेकिन जब हम अपनी शक्ति से समय से पहले विघ्नों को समाप्त कर देते हैं तो हम मास्टर रचयिता बन जाते हैं। और उसका अधिकार, उसकी खुशी हमें मिलती है। हाँ, ये कर्तापन के अभिमान की बात नहीं बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने की बात है। और अंत में आज का स्लोगन है जो जैसे इस पूरे मुरली का निचोड़ है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। हाँ, यही असली कर्मयोग है जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता भी प्रसिद्ध है, लेकिन उसका सच्चा अर्थ बाबा अब समझा रहे हैं। सिर्फ कर्म करना कर्मयोग नहीं और सिर्फ गुफा में बैठकर योग लगाना भी कर्मयोग नहीं। असली कला है कर्म करते हुए मन से बाप की याद में रहना और योग की शक्ति से अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना। जी, जब ये संतुलन जीवन में आ जाता है तो कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि एक खेल बन जाता है, एक यज्ञ बन जाता है। जीवन में बोझ नहीं, हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन मंथन से हमने उन युक्तियों को अच्छे से समझ लिया। सबसे पहले पुकार को छोड़कर अधिकार की स्थिति में आना है, फिर ज्ञान की चाबी से बुद्धि का ताला खोलना है, मर्जीवा बनकर एक नया पवित्र जीवन शुरू करना है, घर गृहस्थ में कमल पुष्प समान रहना है और सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही विकारों से याद के बल पर लड़नी है। ये एक संपूर्ण जीवन शैली का नक्शा है। बिल्कुल। और आज की मुरली एक बहुत गहरे चिंतन के साथ हमें छोड़ जाती है। बाबा ने कहा कि एक कयामत का समय है जब सब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर घर वापस जाएंगी। ये सोचने वाली बात है कि अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या ये सिर्फ पुराने दुख सुख का लेना देना चुकाना है, या इसका अर्थ कुछ और गहरा है? हाँ, या इसका अर्थ है अपने हर उस कमजोरी को समाप्त करना, हर उस संस्कार को बदलना जो हमें दुख देता या दूसरों को दुख का कारण बनता है। इस प्रक्रिया में एक मास्टर रचयिता के रूप में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कितनी गहरी है, इस पर चिंतन करना हमें और शक्तिशाली बनाएगा। ओम शांति।